नमस्कार साथियों, यह हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 9वीं कक्षा 8 कक्षाओं के अंतर्गत हमने 200 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अब हम इस कक्षा में उससे आगे वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यह हमारे सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत ही मैं परिश्रम से आप सभी लोग के लिए यह प्रश्नों को मैं अध्ययन करके और इसके सिलेबस के अनुसार प्रश्नों को मैं निर्माण करता हूँ, फिर आपके सामने ला रहा हूँ। तो मुझको विश्वास है कि आप सभी प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं और भी मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे प्रश्न जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं वो मैं लाऊंगा। तो आप आज का प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है नेपाल, चीन, भारत या भूटान? इसका सही उत्तर है ए, नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है, बागमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं भारवी, कालिदास, कौटिल्य या शंकराचार्य? इसका सही उत्तर है सी, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, महापुरुष किस चक्र का भेदन करके दिव्य गति को प्राप्त करते हैं? आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र या सहस्त्रार चक्र? इसका सही उत्तर है डी, सहस्त्रार चक्र। महापुरुष सहस्त्रार चक्र का भेदन करके, जो सिर के ऊपर की भाग में सहस्त्रार चक्र होता है, उसका भेदन करके दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति वाक्य कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वतरोपनिषद? इसका सही उत्तर है सी, मुंडकोपनिषद। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति यह वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यलोक का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक या देवलोक? इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मलोक सत्यलोक का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, दिशाओं के स्वामी को कहते हैं नागपाल, देवपाल, दिक्पाल या यशपाल? इसका सही उत्तर है सी, दिक्पाल। दिशाओं के स्वामी को कहते हैं दिक्पाल। दिक यानी दिशाएं और पाल यानी स्वामी, अर्थात जो दिशाओं का स्वामी है उसी को दिक्पाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुशा के अग्रभाग से तर्पण किया जाता है देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को या पितरों को? इसका सही उत्तर है ए, देवताओं को। कुशाग्रैः तर्पयेत् देवान्, अर्थात कुश के अग्रभाग से देवताओं का तर्पण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मंत्र है जो शापित है? महामृत्युंजय, गायत्री, बीज मंत्र या नवार्ण मंत्र? इसका सही उत्तर है बी, गायत्री। गायत्री मंत्र शापित है। जब ब्राह्मण संध्या करते हैं तो उसका शाप विमोचन भी करते हैं, तो गायत्री मंत्र को शापित मंत्र कहा गया है। वैसे कहीं कहीं कुछ लोग महामृत्युंजय का भी शाप विमोचन करते हैं, परंतु यह कोई शास्त्र में ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता है महामृत्युंजय का कि महामृत्युंजय कोई शापित मंत्र है, परंतु गायत्री मंत्र का शास्त्रीय प्रमाण है, इसलिए गायत्री मंत्र को शापित मंत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाएं हाथ के मध्य कौन सा तीर्थ का स्थान होता है? अग्नि तीर्थ, देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ या सोम तीर्थ? इसका सही उत्तर है डी, सोम तीर्थ। बाएं हाथ के मध्य सोम तीर्थ का स्थान होता है। अगला प्रश्न है, यज्ञोपवीत की ग्रंथियों में कितने देवताओं का पूजन होता है? 3, 5, 7 या 9? इसका सही उत्तर है ए, 3। यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथि होती हैं और उनमें 3 देवताओं का पूजन होता है। प्रथम ग्रंथो ब्रह्मणे नमः, द्वितीय ग्रंथो विष्णवे नमः और तृतीय ग्रंथो रुद्राय नमः। इस प्रकार से 3 ग्रंथियों का पूजन होता है और इनमें तीनों का ही आवाहन ध्यान स्थापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पलक झपकने से किस वायु का संबंध है? कूर्म, नाग, त्रिकल या देवदत्त? इसका सही उत्तर है ए, कूर्म। पलक झपकने से कूर्म वायु का संबंध है। अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात भी शरीर में कौन सी वायु शेष रहती है? कूर्म, नाग, त्रिकल या धनंजय? इसका सही उत्तर है डी, धनंजय। मृत्यु के कुछ समय तक शरीर में धनंजय नाम की वायु शेष रहती है। अगला प्रश्न है, अश्विनी कुमारों की संख्या है 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है ए, 2। अश्विनी कुमारों की संख्या 2 है, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ कितने समय में पूरा होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? इसका सही उत्तर है ए, 1 वर्ष। अश्वमेध यज्ञ लगभग 1 वर्ष में पूर्ण होता है।
कहीं कहीं 6 माह का भी वर्णन प्राप्त होता है, कहीं कहीं 1.5 वर्ष का भी वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन जो प्रामाणिक रूप से जो बतलाया गया है धर्म ग्रंथों, वो 1 वर्ष का ही प्रमाण मिलता है। और जो प्रश्न भी बनते हैं वो 1 वर्ष के ही प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने समय तक चला? 18 दिन, 18 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? इसका सही उत्तर है 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और महाभारत में 18 पर्व हैं, तो ऐसा कुछ आपको स्मरण में रखना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ जाने जाते हैं? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, चाणक्य या श्रीनिवास रामानुजन? इसका सही उत्तर है डी, श्रीनिवास रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेता की कथा का वर्णन कहाँ प्राप्त है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? इसका सही उत्तर है डी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा का वर्णन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नारद किस वीणा का वादन करते थे? महती, कच्छपी, मधुमती या पिंजरी? इसका सही उत्तर है महती। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। महती नाम की वीणा का नारद जी वादन करते थे और भी 3 वीणाओं का इसमें नाम दिया गया है। तो माँ सरस्वती की कच्छपी नाम की वीणा है, मधुमती श्री राधा जी की वीणा का नाम है और पिंजरी यह तुम्बरू नाम के गंधर्व की पिंजरी नाम की वीणा है। अगला प्रश्न है, रामचरित मानस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस कांड का है? बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड या सुंदरकांड? इसका सही उत्तर है डी, सुंदरकांड। रामचरितमानस में सर्वाधिक महत्व सुंदरकांड का बतलाया गया है। वैसे तो रामचरितमानस में सभी कांड अत्यंत महत्वपूर्ण और उपादेय हैं, परंतु सुंदरकांड की जो भौतिक जगत में मान्यता है वो सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यज्ञ का मुख्य वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है बी, यजुर्वेद। यज्ञ का मुख्य वेद यजुर्वेद शास्त्रों में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के ऋत्विक को कहा जाता है? होता, उद्गाता, ब्रह्मा या अध्वर्यु? इसका सही उत्तर है सी, ब्रह्मा। अथर्ववेद के ऋत्विक को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीपल की शाखाओं में किस देवता का वास होता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मा। पीपल की शाखाओं में ब्रह्मा का वास होता है और तना में भगवान शिव का वास होता है और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दान है? स्वर्ण दान, विद्यादान, भूमिदान या रजत दान? इसका सही उत्तर है बी, विद्यादान। विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, देवी दुर्गा का प्रिय पुष्प है? गुड़हल, कमल, चमेली या गेंदा? इसका सही उत्तर है ए, गुड़हल। गुड़हल देवी दुर्गा का परम प्रिय पुष्प है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह का रत्न किस अंगुली में धारण किया जाता है? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका या कनिष्ठिका? आप सभी जानते हैं, कुछ इसमें ज्योतिषाचार्य भी हमारे ब्राह्मणगण जुड़े हुए हैं कि जो नवग्रह के जो रत्न होते हैं वो इन 4 उंगलियों में धारण किया जाता है, नवग्रह के रत्नों को। तो हर एक रत्न की एक उंगली शास्त्रों में बतलाई गई है कि कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से बुध ग्रह का रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए? बुध ग्रह का रत्न है पन्ना और पन्ना को कनिष्ठ का उंगली में धारण किया जाता है। कनिष्ठ का उंगली में एक रत्न और भी धारण किया जाता है, वह है मोती, वो चंद्रमा का रत्न है। तो धन्यवाद साथियों, आप लोग सभी लोग जुड़े रहें और इस कक्षा को निरंतर आप लोग लेते रहें, अध्ययन करते रहें और आगे भी आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे।